प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत बौद्ध धर्म के सिद्धांत व अवधारणाएं पढ़ेंगे। इसमें पहला है चार आर्य सत्य। दुख, संसार में चारों ओर दुख ही दुख है जो जीवन की वास्तविकता है। दूसरा, दुख समुदाय एवं दुख का कारण तृष्णा या सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति एवं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा। तीसरा, दुख निरोध, तृष्णा की समाप्ति से दुख निरोध संभव है। दुख निरोध का उपाय वह मार्ग जिसमें तृष्णा को समाप्त कर दुखों से विमुक्ति संभव है, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मध्यम मार्ग या प्रतिपदा, मध्यम मार्ग का अर्थ है दो अतियों के बीच का सिद्धांत, अर्थात न तो कठोर त्याग तपस्या और न ही शिथिल मार्ग का अवलंबन। दार्शनिक दृष्टि से शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद के बीच का मार्ग होने के कारण ही इसे मध्यम मार्ग कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद, इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। शाब्दिक दृष्टि से प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से, समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। इसका अन्य अर्थ हुआ इसके निरुद्ध होने पर इसका निरोध होता है। इसी को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है और यदि कारण समाप्त हो जाए तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म में द्वादश निदान के माध्यम से दुख और उनसे विमुक्ति की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। द्वादश निदान: अविद्या, अज्ञान, संस्कार, पूर्व जन्मों के कर्म का शेष, विज्ञान, चेतना, नाम रूप, शरीर, षडायतन, छह इंद्रियां, स्पर्श, इंद्रियों का उसके विषय के साथ संपर्क, वेदना, अनुभूति, तृष्णा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, उपादान, सांसारिक वस्तुओं के प्रति लिप्त रहने का भाव, भव, जन्म लेने की इच्छा, जाति, जन्म मरण, बुढ़ापा एवं मृत्यु। अनात्मवाद: बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर पांच स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से मिलकर बना है और मृत्यु के साथ ही पांचों स्कंद अपने आप में विलीन हो जाते हैं। ऐसा कोई नित्य अथवा शाश्वत तत्व नहीं रहता जिसे आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सके। इसीलिए बौद्ध धर्म को भारतीय चिंतन परंपरा में अनात्मवाद के रूप में स्वीकार किया गया है। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत: यद्यपि बौद्ध धर्म नित्य और शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। प्राणी नष्ट हो जाता है लेकिन उसके कर्मों के संस्कार रह जाते हैं और उन्हीं संस्कारों वाला दूसरा प्राणी जन्म ले लेता है और इस प्रकार जन्म मरण की यह श्रृंखला चलती रहती है। तो ये थे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। धन्यवाद।